अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हम करते हैं एक नया डायलॉग शुरू, एक व्लॉग शुरू, जो भी है उसमें करंट इवेंट ही है बेसिकली। और करंट इवेंट में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रेन एक्सीडेंट। अनदर ट्रेन एक्सीडेंट पाकिस्तान के अंदर ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। ऐसा क्यों? क्या पाकिस्तानी अवाम भेड़ बकरी हैं? क्या उनकी लाइफ की कोई कीमत नहीं है? अफसोस इस चीज़ का है कि जब ज़िम्मेदारी डालने का टाइम आता है तो ज़िम्मेदारी डाल दी जाती है उन लोगों पे जो कि ऑन द स्पॉट अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो लोग बैक एंड पे हैं, समटाइम्स ह्यूमन एरर है, मानना है, लेकिन क्या हम इस चीज़ से आंखें फेर लें, नज़रें चुरा लें कि बैक एंड पे जो लोग बैठे हैं उनका कोई कसूर नहीं है? अगर एक लाइन पे दो गाड़ियाँ सेम टाइम आ जाती हैं तो ऐसा क्यों होता है? आज तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर किसी बंदे को सज़ा हुई हो तो बंदा कहे कि हाँ जी, ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। टू लेटेस्ट हमारे पास इस वक्त एक्सीडेंट्स हैं जिसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं कि लाइक लास्ट डे द न्यूज़ वाज टू इंजर्ड as passenger train collides with cargo train near Kanpur. How? No one knows. Obviously, when the train is there with passengers and the other train is there which is a goods train, तो एक गाड़ी ने पीछे से आके इसको हिट कर दिया। कैसे? ओके, ह्यूमन एरर, ड्राइवर को देखना चाहिए था। लेकिन ड्राइवर को जब सिग्नल डाउन मिलेगा, ड्राइवर जब स्पीड से आएगा और वो उसको रोकते रोकते भी टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। खैर, इस पे भी अभी तक लेट्स सी, अभी तो ये टू अर्ली है। सेकंड आते हैं 20 किल्ड एज ट्रेन क्रैशेज इनटू अ कोच कैरिंग सिख पिलग्रिम्स नियर शेखुपुरा। दैट इज़ 2 days अगो। इसमें लाइक 20 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई। कैसे हो गई कैजुअलिटीज़? कैसे उस बंदे ने अनमैड क्रॉसिंग के ऊपर, रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी? ठीक है, समझ से बाहर होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन खैर, क्योंकि अनमैन्ड अभी भी क्रॉसिंग अवेलेबल हैं और शेख रशीद साहब जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि जल्द ही हम ये अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स ख़त्म कर देंगे, जो कि एक अच्छी और खुशाइंद बात है। लेकिन व्हाट अबाउट कोई पूछने वाला, कोई एहतसाब? मुझे आज भी याद है कि एक मरतबा नवाज शरीफ के दौर में जब एक्सीडेंट हुआ था तो इमरान खान साहब खुद आगे आए थे, कहा था कि रेलवे मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए जब तक इंक्वायरी ना हो। अब अगर हम थोड़े से स्टैट्स देखें तो स्टैट्स में हमारे पास है एक टाइमलाइन पूरी है पीटीआई के मेजर रेलवे एक्सीडेंट्स की। उसके अंदर 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, जिनमें सानहा तेज़गाम था जिसमें 70 लोग जल के मर गए। एक सानहा खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस था पेशावर बाउंड, उसमें 9 बोगीज़ जो थी वो गिर गई, डिरेल हो गई अटक के करीब। ठीक है, फिर आ जाए सितंबर 27, 2018, एक अनदर पेशावर बाउंड ट्रेन थी, वो 7 के करीब, उसकी 11 बोगियाँ जो थी वो ओवरटर्न हो गई। उसके बाद आ जाते हैं अनदर ट्रेन जो कि क्रैश हुई स्कूल वैन के अंदर। उसके अंदर 12 बच्चे अपनी जान से गए और उनमें जो फाइंडिंग्स थी उसके मुताबिक रिपोर्ट कह रही थी कि एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू dense fog and because the gate at the crossing was left open. Who is responsible? Next आ जाते हैं 23 bogies of Karachi bound freight train derailed in Sakar 2019 June 20 people 3 people were killed when a passenger train collided with a stationary cargo train at Makisha. फिर आ जाते हैं हम जुलाई 11 2019, उसके अंदर at least 24 people died when Akbar Express had a parked cargo train at the Walhar station near Sadkabad, right?
August 30, at least 12 people were injured when 3 coaches of Karachi bound Rehman Baba Express along with the locomotive derailed near Toba Tek Singh. October 4, at least 2 passengers were injured when 2 bogies of Peshawar bound Rehman Baba Express derailed at the Texla railway station. October 21, 23 killed, 73 killed in Tezgam train near रहमयार खान आफ्टर a सिलेंडर burst. और इस पे भी कहा गया कि ये लोगों ने अंदर जलाई हुई थी, वट एवर द स्टैंसेस वर. अब आते हैं कि इसके ऊपर मेजर्स क्या लिए जाते हैं. मेजर्स लिए जाते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने उस वक़्त कहा शेख रशीद साहब को कि यू शुड हैव रिजाइंड आफ्टर ट्रेन ट्रेजेडी, राइट. तो व्हेन दे आस्क्ड कि आपने क्या मेजर्स लिए हैं अभी तक, तो उसने आगे से बिज़नेस प्लान पेश कर दिया कि हम पाकिस्तान रेलवे को अपलिफ्ट करने के लिए ML1 ML2 पे जा रहे हैं, जो कि पुराने मंसूबे हैं. भाई आपने अभी तक क्या किया खुद से, ठीक है. व्हेन ही आस्क्ड 73 पैसेंजर्स जो हैं वो सिलेंडर की वजह से या जिस भी वजह से हुए हैं, तो आपने क्यों किया. ही सेड यू शुड हैव सबमिटेड योर रेजिग्नेशन, सेड द टॉप जज. In response, when Sheikh Rashid said that 75 people had been dismissed after the train incident, कहा आपने अभी तक रिज़ाइन क्यों नहीं किया. तो ये वो इतनी चीज़ें हैं जिसके अंदर आ जाती हैं. आज की खबरें देख लें आप, ठीक है. आज की अगर आपको मैं न्यूज़पेपर के ऊपर थोड़ा सा बताऊँ तो शेख रशीद साहब से पूछा जब जाता है कि ट्रेन हादसा हो रहे हैं तो आगे से रिस्पॉन्स कैसे करते हैं. रिस्पॉन्स करते हैं कि -1 नहीं -3 होगा. बाज़ वज़रा अपोजिशन का काम कर रहे हैं. फिर उनसे जब दोबारा पूछा जाता है, रेलवे के बारे में ही पूछना है उनसे, बारे में ऑब्वियसली उनके बारे में और क्या राय हो सकती है. वो कहते हैं जी PTI वाले अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं, काफ लीग वाले कहीं नहीं जा रहे, मैं मैंगल शैंगल को जानता हूँ, कहीं नहीं जा रहा. तो ये एक लेवल है, ये एक पॉइंट है आजकल जो इस मुल्क में हो रहा है. कौन यार, आप अपनी मिनिस्ट्री कैंसिल करें, लाइन रिपोर्ट. आई विल बी वेलकमिंग नो वन ऑब्वियसली, लेकिन फॉर बीइंग एज अ जनरल पाकिस्तानी, फॉर बीइंग एज एन आम पाकिस्तानी, हम एज ए सिटीज़न हम डिमांड करते हैं कि, क्योंकि मैंने भी रेलवे में सफ़र करना होता है, तो ये मेरा हक है कि अगर कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके ज़िम्मेदारान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि वो आगे से इन कामों से बाज रहें और वो आगे से इस चीज़ पे ध्यान रखें कि हमने हर चीज़ पे ध्यान रखना है. अदरवाइज अकाउंटेबिलिटी थिंग इज़ हियर एंड बड़ी स्ट्रिक्टली हमसे पूछताछ की जाएगी. दिस इज़ व्हाट आई वाज अबाउट टू से इन दिस व्लॉग. सो आप भी लाइक पूछें, आपका हक है, आप इसको ट्रेंड करें कि शेख रशीद साहब फाइंडिंग्स दें और फाइंडिंग्स में बताएं कि कौन कौन जिम्मेदार है, उनको क्या क्या सज़ाएँ हुई हैं, ताकि पाकिस्तान की आवाम का रेलवे पे वो जो 1947-48 से ही हम रेलवे पे सफ़र कर रहे हैं, हमारे बावजदाद हम, तो ये एतमाद जो है वो बरकरार रहे. हम आज भी रेलवे को शाही सवारी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी मानते रहेंगे, लेकिन इसके अंदर ये जो थोड़े से हादसा हैं इसको कंट्रोल किया जाए. 100 से ज़्यादा हादसा हो चुके हैं. शेख रशीद साहब काइंडली थिंक ओवर इट और थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाए. यही मेरा आपके बारे में थोड़ा सा ख्याल है कि अपनी रेलवे के बारे में थोड़ा सा अग्रेसिव हो, जैसे आप पॉलिटिक्स के दूसरे पॉइंट्स के बारे में आते हैं, और इंशाल्लाह देखिएगा हालात ठीक हो जाएंगे. बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड टू योर मिनिस्ट्री. थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में. थैंक यू.